आय करीमा से ज़ाहिर हो रहा है, चूँकि ये खुद उसका ऐलान है कि रुए ज़मीन पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसके रिस्क की ज़िम्मेदारी परवरदिगार आलम ने न ली हो। यानी जो भी रुए ज़मीन पर है उस सब की रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। यानी जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो साथ में वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारे और क्या खाए कैसे रहे उसकी ज़िम्मेदारी ली और इंतज़ाम किया। तो पहला जो रिस्क था वो गारंटेड था, अल्लाह ने हर हाल में जो है वो अपने बंदे तक पहुंचाया और तारीख़ में उसकी मिसालें भी मौजूद थीं कि जो गारंटी जिस रिस्क की अल्लाह ने ली है कि जितने में इंसान ज़िंदा रह सके उस मिक़दार में उसने रिस्क की गारंटी ले रखी है। और हमारे आपके मुशाहिदात में भी है कि जितना रिस्क अल्लाह ने उसके लिए मुअय्यन किया, जब तक कि उतना रिस्क इंसान खा नहीं लेगा वो अल्लाह के पास जा नहीं सकता। आप ये बारहा देखते होंगे कि भाई जो है वो कोई हालत एहतज़ार में दुनिया से जाने वाला है, आखिरी लम्हात उसके हैं, तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि उसके मुंह में एक चम्मच पानी आदमी डालता है और वैसे उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। तो उसका आखिरी रिस्क वही था, वहीं तक था। अब जैसे उसके रिस्क की मिकदार ख़त्म हुई अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, तो ये गारंटेड रेट है, वो रिस्क है। दूसरा रिस्क जो है वो रिस्क मौऊद है। मौऊद यानी वादा से है, यानी अल्लाह ने वादा किया है और ये वादा जो है जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, जो अहले तकवा हैं, जो मुत्तकी अफराद हैं, जो अल्लाह के नेक और सालेह बंदे हैं, ये रिस्क उनके लिए है। अल्लाह ने उनको वादा किया है कि यानी रिवायात में यह है कि जिस तरीके से परवरदिगार आलम चरिंद परिंद हैवानात को रिस्क देता है, उसी तरीके से जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह ने उनके रिस्क की भी जिम्मेदारी ली है कि उनको बिला जहमत वो रिस्क पहुंचाएगा। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि ये हैवानात हैं, इनका न कोई काम न धंधा है, सुबह भूखे अपने घोंसलों से निकलते हैं और ये हैवानात अपने घरों से भूखे निकलते हैं, लेकिन जब शाम में लौट करके आते हैं तो भूखे नहीं रहते, शिकमसैर होकर के लौटते हैं। तो ये रिस्क जो है वो रिस्क मौऊद है, यानी जिसका वादा अल्लाह ने किया है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो कितना उनकी खुराक है। यानी हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा जो है उनकी खुराक है लेकिन परवरदिगार आलम ने उन हैवानात को, उन अल्लाह अपने ख़ास बंदों को जो अहले तकवा हैं, अहले तवक्कुल हैं, उनको बिला ज़हमत जो उतना रिस्क देता है, जिस तरीके से हैवानात को देता है, चरिंद और परिंद को देता है, और उनकी खुराक का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अगर ये वाक़यात तारीख़ में न मिलते। जैसा कि जनाब सुलेमान नबी के ज़माने में एक पानी के जानवर, जिसको हम आप इस्तिलाह में मछली कह सकते हैं, हैवानात में से जो है, वो कहा कि या नबी अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आपकी मेहमान आज रहूँ, आप जो है मेरी मेहमान नवाजी कीजिए। अब बहरहाल जो वो जनाब सुलेमान नबी हैं अल्लाह के, जो है उन्होंने उसकी दावत कबूल कर ली। भाई ठीक है, आज जो है खाना जो हमारे यहाँ खाना, आज तुम्हारी हमारे यहाँ दावत है। तो जनाब सुलेमान ने अपने अफराद को हुक्म दिया कि भाई दरिया के साहिल के पास जाइए, खाना वाना इसका जो वहाँ इंतज़ाम कीजिए, तैयारी कीजिए जो है। तो अब उनके जितने भी कारिंदे थे वो सब जो है, बहरहाल एक नबी का हुक्म है और उनकी बादशाहत थी, सबको हुक्म दिया, वो जितना खाने वाने की चीज़ें थी सब दरिया के पास साहिल पर ले जा करके जमा कर दिया। और इतना जो है वो खाना जमा हुआ कि एक पहाड़ बन गया। जिसे आप पहाड़ देखते, पहाड़ एक बहुत ऊंची चीज़ को बोलते हैं, यानी उसका तस्वुर जो पहाड़ का, तो वो छोटी चीज़ ज़हन में नहीं आएगी, वो बड़ी चीज़ आएगी। यानी पहाड़ के मानंद वो खाने पीने की चीज़ें जमा हो गई। तो अल्लाह के नबी जनाब सुलेमान ने कहा
कि खाना हाजिर है तुम्हारा, वो एक मछली थी, एक मछली, जाहिर हो अब पूरा एक साथ खा गई। कहा कि अल्लाह के नबी इसके अलावा भी है, और यानी तब भी उसका पेट नहीं भरा, वो और मजीद खाने का मुतालबा कर रहे थे, और कहा कि ये तो मेरा एक दिन का खाना है। अब सोचिए कि परवरदिगार आलम ने जिसकी जितनी खुराक है उतने रिस्क की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी जितनी खुराक है हम उस मिकदार में काम करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। ऐसी ऐसी अल्लाह की मखलूक है कि पहाड़ आपने देखा है, सभी ने देखा कि कितना बड़ा होता, उतना खाना एक वक्त में वो मछली खा गई। तो ये रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। जनाब सुलेमान ने एक टाइम, एक दिन का उसका खुराक पूरे किया, अल्लाह हर रोज उसे खिला रहा है। तो यह है रिस्क मौऊद। और जो अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं उनको अल्लाह ये रिस्क देता है। जिस तरीके से हैवानात हैं और दिगर जो है वो मखलूकात अल्लाह की हैं। अब जो है कुछ चीज़ें इस झैल में छोड़ते हुए अब आ जाता हूँ रिज़्क़ मकसूब, ताकि बात मुकम्मल हो जाए। एक था रिज़्क़ मज़मून, यानी जिसकी गारंटी अल्लाह ने ली और वो पहुँचाया, वाक़यात आपके सामने मैंने पेश कर दिया। दूसरा था रिज़्क़ मौऊद, ये वाक़या उसके झैल में मैंने बतौर दलील पेश किया कि अल्लाह ने इस रिज़्क़ का वादा लिया, तो वो अहले तकवा, हैवानात, चरिंद परिंद, उनको बगैर काम किए वो पहुँचा देता। और तीसरा रिज़्क़ जो है वो रिज़्क़ मकसूब है, यानी जिसको कस्ब करना है, हासिल करना है। और ये जो है वो अंबिया ने भी हमें बताया है कि रोज़ी जो है वो कैसे आपको कमाना है, मेहनत करना उसके लिए। जनाब दाऊद थे, वो लोहार का काम करते थे, और जनाब मूसा थे, वो भेड़ और बकरियों को चराया करते थे, उनका वो काम था, उसके ज़रिए जो है वो कमाते थे, बाल बच्चों खर्च बर्दाश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यहूदी के बाग में काम करते थे। तो यह है रिज़्क़ मकसूब कि हमको कमाना भी है, यानी हमको काम करके उस रिज़्क़ को हासिल करना है, और बगैर काम किए वो रिज़्क़ हमें नहीं मिलने वाला है। और हलाल रोज़ी में अल्लाह बरकत भी देता है, क्योंकि एक शख्स जो, देखिए अल्लाह एक ज़रिया बनाता है इंसान की रोज़ी का और उसमें वो बरकत अता फरमाता है। एक शख्स परेशान हाल था, ये रिवायत के फ़िक्रे हैं, जुमले हैं। वो नबी करीम की खिदमत में आता है, उसकी ज़ौजा भेजती है, नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं वहाँ के ऊपर। उसने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, और जो मुझसे नहीं मांगेगा उसको अल्लाह देगा। अब ये घर वापस चला आता है, ज़ौजा कहती भाई कुछ ले करके आए, वहाँ से नबी की खिदमत में गए थे। कहा कि नहीं, नबी करीम को ये फरमाते हुए सुना कि जिससे जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, जो मुझसे नहीं मांगेगा उसको अल्लाह देगा। कहा कि भाई जाओ, कुछ खाने पीने की चीज़ है नहीं, ले करके आओ, मांग करके ले आओ, जो है कुछ आजूका फराहम हो जाए उसके नतीजे में। अब ये शख्स जाता है तीसरी मरतबा, तो अब तीसरी मरतबा किसी और के घर चला जाता है, और वहाँ से एक कुल्हाड़ी लेता है और एक रस्सी लेता है, जंगल में चला जाता है, वहाँ कुछ लकड़ियाँ वगैरह काट करके जमा करता है, उसको ला करके बाज़ार में बेचता है। अब उससे कुछ जो कमाई हुई, अब अल्लाह ने उस कमाई में इतनी बरकत दे दी कि कहाँ ये खाने का पाई पाई का मोहताज था, अब जो वो ऊँट खरीदे जा रहा है, ऊँट खरीद रहा है, गुलाम खरीद रहा है, यानी आज की इस्तिलाह में बेहतरीन गाड़ियाँ, वैन खरीदी जाए। जैसे आज इंसान जो है वो 2 पैसा ज़्यादा कमाता है तो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और तरह तरह के मोबाइल, तरह तरह की चीज़ें जो आज ईजाद हो चुकी हैं वो ख़रीदता है। तो उस ज़माने के सबसे हाई फाई चीज़ जो ऊँट की सवारी थी, उसने ऊँट खरीदा, गुलाम खरीदा। तो देखिए परवरदिगार आलम रिज़्क़ में बरकत देता है, यानी इंसान अगर हलाल रोज़ी कमाता है। तो ये सारे वाक़या जो इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, रिज़्क़ और रोज़ी हासिल करने में कोशिश करनी चाहिए, ज़हमतें उठानी चाहिए, मशक्क़तें उठानी चाहिए,
और इस वाक़े से भी यही हमें इबरत मिलती है कि ये शख्स देखिए कितना परेशान हाल था, इसको खाने के नहीं थे, लेकिन इसने काम किया और पैगंबर की भी बात सच साबित हुई कि जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, जो मुझसे नहीं मांगा अल्लाह देगा। तो इसने पैगंबर से नहीं मांगा तो अल्लाह ने दिया, पैगंबर की भी बात सही निकली। तो यह है रिज्क। और रिज्क में वुसअत, हाँ ये भी है कि भाई ठीक है, जब अल्लाह ने गारंटी ले ली, हाँ रिज्क रसा वो है, हम सब का अकीदा है, हर कोई यही कहता है कि भाई उसकी, हिंदू है वो कहेगा उसकी कृपा है, उसकी दया है, हम भी कहते हैं उसका लाख लाख शुक्र है, उसका लाख लाख करम है। तो ये रिज्क उधर ही से मिलता है, लेकिन हमको उसके लिए कोशिश करनी होगी। अब ये बहुत से लोगों के जहन में जब ये सवाल आ भी रहा होगा कि भाई परवरदिगार आलम ने जब रिज्क की जिम्मेदारी ले ली है तो फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। अभी वाक़यात भी आप लोगों ने सुने कि वो वहाँ तक पहुँचाया भी है, तो वो उसी मिकदार में जितने इंसान जिंदा रह सके उसकी गारंटी है। लेकिन अगर इंसान रिज्क हासिल नहीं करेगा, घर बैठे इसी तरीके से सोचेगा कि परवरदिगार आलम मुझे रिज्क दे दे, रोज़ी दे दे, कोई काम नहीं, तो ये निज़ाम ज़िंदगी में खलल वाक़ होगा, दरहम व बरहम हो जाएगी ज़िंदगी। फिर इंसान एक दूसरे का मोहताज नहीं रहेगा कि उसको घर बैठे मिल रहा, न किसी का टेंशन न किसी की फिक्र रहेगी, वो अपने दुनिया में मस्त रहेगा और वो सरकशी करेगा। ये कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा, लो बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबगू फिल अर्ज़, अगर परवरदिगार आलम बगैर ज़हमत और बगैर मेहनत के अपने बंदों को रिज़्क दे दे, लबगू फिल अर्ज़, तो वो फसाद फैलाएंगे ज़मीन के ऊपर। तो ये भी उसकी एक हिकमत है कि उसने गारंटी ली है, लेकिन हमें काम करना होगा, हमें ज़हमत उठानी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। और रिज़्क में वुसअत कैसे होगी, उसमें अल्लाह बरकत कैसे देगा, उसका भी उसने तरीका बताया है, रिवायात में है, कुरान में है कि मन क़ुदिर फल युनफिक मा अताहुल्लाह, यानी जिस मिकदार में अल्लाह ने रिज्क दिया, अगर अल्लाह की राह में इंसान इन्फाक करेगा तो उस रिज्क में अल्लाह बरकत देगा। ये वुसअत रिज्क। और रिवायत में एक कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, कसरत से इंसान इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे तो परवरदिगार आलम उसके रिज़्क़ में बरकत देगा, वुसअत अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।